हेलो एवरीवन, दिस इज सत्या अगेन एंड वेलकम टू द चैनल जिनसे ज़िंदगी। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ऑल ओवर इंडिया कौन कौन से सीडेक के सेंटर्स हैं जो पीजी डिप्लोमा कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं और किस सेंटर पे कौन सा कोर्स अवेलेबल है और वो ऑनलाइन मोड में अवेलेबल है या ऑफलाइन मोड में, वो सारा डिस्कस हम करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। और इस वीडियो के अंदर मैं ये भी बताने वाला हूँ कि जो प्लेसमेंट होती है वो किस प्लेसमेंट का प्रोसीजर क्या है, ठीक है। तो कौन सा सेंटर तुम्हें चूज़ करना चाहिए सेंटर के अकॉर्डिंग, आई मीन मेरा मतलब है कौन सा तुम्हें सेंटर चूज़ करना चाहिए, किस प्लेसमेंट रीजन के अंदर कौन सा प्लेसमेंट सेंटर आता है, वो सारी डिस्कस हम करेंगे इस वीडियो के अंदर। और मैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड ईमेल आईडीज ईच एंड एवरीथिंग आई एम गोना प्रोवाइड यू इन दिस वीडियो। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहना और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो चलो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और पहले मैं सेंटर्स के बारे में बताता हूँ कि कौन कौन से सेंटर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले स्टार्ट करूँगा मैं ओके। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सीडैक बेंगलोर से। सीडैक बेंगलोर के अंदर डैक, डीबीडीए, डीईएसडी, डीटीस, डीआईओटी, ये सारे कोर्सेज अवेलेबल है और ये सारे ही कोर्सेज जो हैं वो ऑफलाइन मोड में हैं, ठीक है। तो सीडैक बेंगलोर कोई भी ऑनलाइन कोर्स ऑफ़र नहीं करता। देन उसके बाद अगला है सीडैक चेन्नई। सीडैक चेन्नई में जो तुम देख रहे हो डैक और डीबीडीए, ये दो कोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल हैं और उसके अलावा डीईएसडी और डीआईओटी ये दोनों ऑफलाइन हैं। देन सीडैक गुवाहाटी। सीडैक गुवाहाटी में डैक ऑफ़र कर रहा है सीडैक गुवाहाटी और डैक कोर्स जो है वो ऑफलाइन मोड में है। देन अगला सेंटर है सीडैक हैदराबाद। तो सीडैक हैदराबाद में देख रहे हो डैक, डीबीडीए, डीईएसडी, डीटीस और डीवीएलएसआई, ये सारे ही कोर्सेज अवेलेबल है, लेकिन सारे के सारे कोर्सेज ऑफलाइन मोड में हैं, कोई भी यहाँ पे ऑनलाइन मोड में नहीं है। देन सीडैक मुंबई खारगर, यहाँ पर डैक ऑनलाइन मोड में है और डीबीडीए जो है वो ऑफलाइन है, ठीक है। तो फिर उसके बाद आता है सीडैक न्यू दिल्ली। सीडैक न्यू दिल्ली के अंदर डैक और डीबीडीए ये दोनों कोर्सेज हैं ऑफलाइन मोड में। और सीडैक नोएडा। सीडैक नोएडा में तुम्हारे डैक, डीबीडीए, डीएआई ये तीनों कोर्सेज ऑनलाइन हैं और डीवीएलएसआई जो है वो ऑफलाइन है। देन अगला सेंटर है तुम्हारा सीडैक पटना। सीडैक पटना सिर्फ डैक ऑफ़र कर रहा है और मैंने नोटिस किया कि ऑलमोस्ट सारे ही जो सेंटर्स हैं वो डैक तो लगभग सारे ही लोग ऑफ़र कर रहे हैं, ठीक है। डैक क्योंकि प्योर आईटी है और आईटी काफ़ी डिमांड में रहता है, बट इसलिए कंपटीशन भी ज़्यादा हो जाता है आईटी के अंदर। तो चलो अगला जो है सीडैक पुणे। सीडैक पुणे जैसा कि तुम्हें मालूम होगा कि ये हेडक्वार्टर है सारे सीडैक्स का, आई मीन सेंटर है बिल्कुल। और यहाँ पे डैक, डीबीडीए, डीईएसडी, डीटीस, डीवीएलएसआई ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। इसके अलावा कुछ एचपीसी मतलब एचपीसी के भी कोर्सेज अवेलेबल हैं, वो लिस्ट में यहाँ पे नहीं है, बट अगर वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे ही कोर्सेज यहाँ पे ऑफलाइन हैं, ठीक है। उसके बाद सीडैक सिलचर। सीडैक सिलचर जो है डैक, डीबीडीए, डीएआई ये तीन कोर्सेज प्रोवाइड करता है और तीनों ही कोर्सेज ऑनलाइन मोड में है। देन सीडैक तिरुवनंतपुरम, यहाँ पर डैक, डीबीडीए और डीसीएसएफ मतलब साइबर सिक्योरिटी फॉरेंसिक ये तीनों कोर्सेज अवेलेबल हैं, सारे के सारे ऑनलाइन मोड में, ठीक है। उसके बाद सीडैक कोची। सीडैक कोची जो है वो डैक ऑफ़र कर रहा है, ऑफलाइन है, ओके। देन सीडैक कोलकाता ऑफरिंग डैक, डीबीडीए, डीरैड और तीनों ही कोर्सेज ऑनलाइन मोड में है। देन तुम्हारा यहाँ पे ऑरलैंडो एकेडमी इंदौर। अब ये तुम यहाँ देख रहे हो कि ये यहाँ पे ये सीडैक नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ को लेकर। तो देखो, ऐसे बहुत सारे सीडैक एक्ट्स जो है वो तो उनका खुद का एडवांस ट्रेनिंग स्कूल है। उसके अलावा कुछ ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं या फिर कुछ डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, ट्रेनिंग स्कूल्स हैं, जिनको सीडैक ऑथराइज़ करता है कि वो सीडैक के जो पीजी डिप्लोमा कोर्सेज हैं वो कंडक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर जो कोर्सेज होंगे वो सारे के सारे सिमिलर होंगे और जो उनका कैरिकुलम होगा, उनका सिलेबस होगा, उनके जो कॉमन एग्ज़ाम्स हो, सी कैट होता है और सीसीई हो गया या प्लेसमेंट हो गए, सारी ही चीज़ें सीडैक हैंडल करेगा, ठीक है। बस वहाँ की जो टीचिंग होती है, वहाँ के जो मैनेजमेंट होता है वो उनका इंस्टीट्यूट देखता है, ठीक है। तो उस तरह से कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे ऑरलैंडो एकेडमी इंदौर है, यहाँ पे डैक ऑफ़र कर रहा है ये, ठीक है। और उसके बाद सनबीम कराड। देखो यहाँ पे सनबीम में कंफ्यूज मत होना, पुणे के अंदर दो सनबीम है, एक सनबीम कराड है और एक सनबीम हिंजवड़ी है। तो सनबीम कराड जो है वो डैक ऑफ़र कर रहा है ऑफलाइन। और उसके अलावा फिर तुम्हारा एआईटी, वाईसीपी, नरीमन पॉइंट मुंबई ये भी डैक ऑफ़र कर रहा है। देन एमईटी, आईआईटी बांद्रा मुंबई, यहाँ पे अभी डैक अवेलेबल है। और फिर है यूएसएम
श्री राम मंत्री वीटा जुहू मुंबई, समटाइम्स इसको वीटा या फिर जुहू भी बोलते हैं। यहाँ पे डैक जो है वो तुम्हारा ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है, तो तुम्हें जैसे कन्वीनियंट हो वो ऑनलाइन अटेंड करो। और उसके बाद डीबीडीए, तो यहाँ पे डीबीडीए भी अवेलेबल है जो कि ऑफलाइन मोड में है, ठीक है। और उसके बाद है तुम्हारा सॉफ्ट पॉलिनोमियल्स नागपुर, यहाँ पर डैक अवेलेबल है ऑफलाइन मोड में। देन एमईटी आईआईटी नासिक, यहाँ पर भी डैक अवेलेबल है ऑफलाइन। देन आईएसीएसडी कुर्डी पुणे, आईएसीएसडी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे डैक, डीबीडीए और डीटीएस ये 3 कोर्सेज हैं और तीनों ही ऑफलाइन हैं, ओके। देन आईईटी शिवाजी नगर पुणे, यहाँ पर सिर्फ डैक अवेलेबल है और ये भी ऑफलाइन है। देन अगला है तुम्हारा इन्फोवे, ठीक है। इन्फोवे कोथरूड पे है और पुणे में, यहाँ पर भी डैक अवेलेबल है ऑफलाइन। देन है नो आईटी, ठीक है। नो आईटी पुणे में है, ये भी डैक और डीबीडी ऑफर करता है ऑफलाइन, ठीक है। फिर सनबीम हिंजवाड़ी पुणे, सनबीम काफ़ी तुमने नाम सुना होगा। सनबीम हिंजवाड़ी पुणे ये तुम्हें ऑफर करता है डैक, डीबीडीए, डीईएसडी और डीटीस, और ये सारे के सारे कोर्सेज ऑफलाइन मोड में हैं। देन नेक्स्ट सेंटर इज़ लक्ष्य, जो कि भुवनेश्वर में है, ये तुम्हें ऑफर करता है डैक, ठीक है, डैक ऑफलाइन मोड में। देन नेक्स्ट सेंटर है नेटकॉम जयपुर, ओके, ये भी डैक ऑफर करता है। देन बाइट्स सॉफ्टेक न्यू दिल्ली, तो न्यू दिल्ली के अंदर ये एक सेंटर है, प्राइवेट सेंटर है जो कि डैक ऑफर करता है ऑनलाइन। देन एस्ट्रिक पटना, ये भी यहाँ पर भी डैक अवेलेबल है ऑनलाइन मोड में, ठीक है। देन करियर फोरसाइट पटना, यहाँ पर भी डैक है ऑनलाइन मोड में। देन ये कुछ रीजंस हैं प्लेसमेंट के बारे में, इनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले देखो, ये होगी सारी लिस्ट, और मैं तुम्हें इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी देता हूँ कि अगर जिस भी सेंटर से तुम बात करना चाहो वहाँ पर तुम कॉल करके उनसे पर्सनली बात कर सकते हो। उनसे कोई डाउट हो तो उसके रिगार्डिंग भी तुम पूछ सकते हो। ये तो है किस सेंटर पे कितनी सीटें हैं, चलो ये रही लिस्ट, ठीक है। तो ये सारी जो लिस्ट है ये मैंने सीडैक के ऑफिशियल वेबसाइट से ही निकाली है, तो अगर तुम्हें इंटरेस्टेड हो तो जाकर उनकी वेबसाइट भी चेक कर सकते हो। तो ये हैं सारे सेंटर्स जो ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल हैं, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, कराड़, कोची, कोलकाता, मुंबई, मोहाली, नागपुर, नासिक, न्यू दिल्ली, नोएडा, पटना, पुणे, रांची, सिलचर, तिरुवनंतपुरम, यहाँ पर सीडैक के सेंटर्स अवेलेबल हैं। और ये हैं वो सीडैक के सेंटर्स के एग्जैक्ट नेम्स, उनका एड्रेस और उनके ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी है यहाँ पर, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी हैं, तुम बात करना चाहो तो उनसे पर्सनली भी जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। और उनकी मेल आईडीज़ भी हैं और यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं तो ये देख रहे हो। तो लिस्ट अगर थोड़ी फास्ट होगी तो इसे पॉज करके देख लेना, या फिर ये ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी है, वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। तो मैं 1 बाय 1 दिखाता जाता हूँ। ये तुम्हारा सीडैक, उसके बाद ये लक्ष्य, सीडैक तमिलनाडु चेन्नई, देन सीडैक गुवाहाटी, सीडैक हैदराबाद, ऑरलैंडो, नेटकॉम, सनबीम, ओके। देन ठीक है, ये सारे के सारे तुम्हारे सेंटर्स हैं। इसके बाद मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि किस सेंटर के अंदर कितनी सीटें अवेलेबल हैं फॉर किस कोर्सेज़ के लिए, ठीक है। वो भी उतनी खास ज़रूरी तो नहीं है, बट कभी कभी लोगों के अंदर ये क्यूरोसिटी होती है कि क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट्स रहने वाले हैं, ठीक है। तो थोड़ा इन्वायरमेंट होता है उस तरह का, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। ये है सारी लिस्ट, एक बार चेकआउट कर लो, ठीक है। और इसके बाद चलो एक बार लिस्ट देख लेते हैं। तो ये ठीक है, ये सारे ऑफलाइन वो हैं सेंटर्स जो ऑफलाइन कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और कितनी सीटें हैं ऑफलाइन में वो भी देख सकते हो यहाँ पे। बेंगलुरु, चेन्नई, बेंगलुरु के अंदर जैसे डैक के लिए 240 सीट्स, डीबीडीए के लिए 120 सीट्स, डीएसडी के लिए 120, डीटीएस के लिए 60 और डीआईओटी के लिए 60 सीट्स हैं ऑफलाइन मोड में, ठीक है। इस तरह चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, मुंबई, खारगर, न्यू दिल्ली, इन सब के अंदर। तो एक बार लिस्ट देख लो ये, और इसके बाद ये हैं और नोएडा, सीडैक पटना, पुणे, इंदौर, कराड़, मुंबई, ठीक है। और उसके बाद ये भी है कुछ लिस्ट ऑफलाइन जो कोर्सेज़ हैं, मुंबई, नागपुर, नासिक, पुणे, ठीक है। और कुछ सेंटर्स और भी हैं जैसे कि आईईटी, इन्फोवे, नोइट और नो आईटी बोलते हैं इसे, सनबीम हिंजवाड़ी,
तो ये सारे के सारे ऑफलाइन कोर्सेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। और उसके बाद ये कुछ लिस्ट है ऑनलाइन कोर्सेज़ की और उनके सेंटर्स की। तो ये हैं कुछ सेंटर्स जो ऑनलाइन कोर्सेज़ भी प्रोवाइड कर रहे हैं। और कौन कौन से कोर्सेज़ हैं वो तुम यहाँ पे देख पा रहे हो। जैसे लक्ष्य भुवनेश्वर प्रोवाइड कर रहा है डैक, और सीडैक चेन्नई प्रोवाइड कर रहा है तुम्हें डैक और डीबीडीए ऑनलाइन में। और इस तरह की ये ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं, ठीक है, लिस्ट देख लो। और ये भी कुछ सेंटर्स हैं जो कोर्सेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं ऑनलाइन, ठीक। तो ये थी लिस्ट तुम्हारी ऑनलाइन कोर्सेज़ की। अब चलो बात करते हैं एक बार प्लेसमेंट रीजन्स के बारे में। मैं क्या बात कर रहा था कि नंबर्स से फ़र्क क्यों नहीं पड़ता कि कितने स्टूडेंट्स हैं तुम्हारे क्लास के अंदर। देखो फ़र्क तो पड़ता है। आई मीन तुम बैठे हो क्लास के अंदर तो कितने स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारी भीड़ है क्लास के अंदर या कम लोग हैं, थोड़ा मैटर करता है। लेकिन जो इसका प्लेसमेंट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, तो कभी कभी ये लगता है कि हमारा कंपटीशन सिर्फ इतने स्टूडेंट्स के साथ है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। प्लेसमेंट के ऊपर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स का उतना फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्योंकि जैसे ये देखो, पहले तो ये बता दूं कि देखो तुम्हारे प्लेसमेंट जो होते हैं ना वो सिर्फ सेंटर वाइज नहीं होते। कि लाइक तुम्हारे सेंटर जो तुमने चूज़ किया है, जिस सेंटर के अंदर तुम हो, सिर्फ उसी सेंटर में कंपटीशन होगा ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तुम्हारा जैसे प्लेसमेंट जो होता है सीडैक का वो रीजन वाइज होता है। तो ऑल ओवर इंडिया जो जितने भी सेंटर्स हैं वो सारे के सारे 5 रीजन्स में डिवाइडेड हैं। ये 5 रीजन है, बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, नोएडा एंड पुणे। तो इन रीजन्स में डिवाइडेड है। इन रीजन्स के ये मोबाइल नंबर्स भी हैं, इनको कांटेक्ट करके पूछ सकते हो कि तुम्हारा जो सेंटर है जहाँ तुम चूज़ करना चाहते हो वो किस रीजन के अंदर आएगा, ठीक है। तो ठीक है। और मैं जैसे बता रहा था कि देखो सेंटर पे क्यों फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मान लो मैं जैसे डीएसडी का था, मैं पढ़ता हूँ सीडैक एक्ट्स पुणे में, अगर मैं सीडैक एक्ट्स पुणे में हूँ, ठीक है, सीडैक एक्ट्स पुणे, ठीक है। और यहाँ पर डीएसडी के लिए सपोज अगर 60 सीट्स हैं, ओके, सीट्स फॉर डीएसडी। और वहीं पर अगर सनबीम के अंदर, ठीक है, सनबीम भी है पुणे में, हिंजवड़ी में मान लो, ठीक है, वहाँ पर हैं डीएसडी के लिए 120 सीट्स फॉर डीएसडी। तो अब प्लेसमेंट क्या होगी, प्लेसमेंट मेरा कंपटीशन 60 लोगों से है या फिर 120 लोगों से है, तो ऐसा नहीं है। हमारा जो कंपटीशन होगा उनकी जो जितने भी सनबीम के आई मीन मेरा मतलब है जितने भी पुणे के इंस्टीट्यूट्स हैं, पुणे के अंदर जितने भी इंस्टीट्यूट्स होंगे वो सारे के सारे तुम्हारे पुणे रीजन के अंदर आएंगे और कंपटीशन उनके सारे स्टूडेंट्स के बीच में होगा। मतलब कि कंपटीशन मेरा 180 स्टूडेंट्स के बीच में होगा, 60 + 120, ठीक है। तो 160 स्टूडेंट्स के बीच में कंपटीशन होगा। हमारे लिए सारा कुछ कॉमन होगा। हमारे लिए जो प्लेसमेंट के शॉर्ट लिस्टिंग होगी वो भी कॉमन होगी। हमारे इंटरव्यूज़, हमारे मतलब जितनी भी प्रोसीजर होगा प्लेसमेंट का वो सारा कॉमन होगा, ठीक है। और बता दूं जैसे कि तुम्हें क्या होता है, जैसे पुणे के अंदर जितने भी सेंटर्स हैं, ठीक है, उन सभी के लिए एक कॉमन वेन्यू डिसाइड हो जाएगा, ठीक है, जहाँ पर सारी कंपनीज़, जो भी कंपनीज़ आएंगी ड्राइव्स के लिए, प्लेसमेंट्स के लिए, वो सारी वहाँ पर ही उनके टेस्ट या फिर इंटरव्यूज़ वहाँ पर ही प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो सारे के सारे सेंटर्स के स्टूडेंट्स को वहाँ ही जाना पड़ेगा, या हो सकता है कि मोर देन 1 टेस्ट सेंटर्स भी हों और हो सकता है कि एक ही हो। तो जैसा भी होगा, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि उनकी जो प्लेसमेंट सिस्टम है वो कॉमन होगा, ठीक है। फिर नोएडा के आसपास के जितने मतलब इंस्टीट्यूट्स हैं वो सारे नोएडा रीजन में आएंगे। और फिर मुंबई के आसपास के जितने हैं, मतलब मुंबई के अंदर जितने भी सारे सेंटर्स हैं वो सारा का सारा उनका प्लेसमेंट ड्राइव एक साथ होगी, ठीक है। मतलब जो भी ड्राइव्स आएंगी, कंपनीज आएंगी, वो कॉमन सब सारे इंस्टीट्यूट में से शॉर्टलिस्ट करेंगे स्टूडेंट्स को। तो ये जानकारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम सोचते हैं कि हम जिस सेंटर में जा रहे हैं हमारा कंपटीशन सिर्फ उस सेंटर के स्टूडेंट से है। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हारा कंपटीशन उस रीजन के सारे स्टूडेंट से है जो वो कोर्स जिन लोगों ने वो कोर्स ऑप्ट किया है, ठीक है। तो ये जानकारी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है तुम लोगों के लिए सीडैक ज्वाइन करने से पहले, कि प्लेसमेंट कैसे होने वाले हैं, सेंटर वाइज होते हैं या रीजन वाइज होते हैं। तो प्लेसमेंट सेंटर वाइज कभी नहीं होते, प्लेसमेंट हमेशा रीजन वाइज होते हैं, ठीक है। तो आई होप कि तुम लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलना। ये दरवाजे की आवाज़ है, बहुत तेज़ हवा चल रही है बाहर और किसी ने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया है। तो आई जस्ट वांट कि तुम लोग ये वीडियो देखो और लाइक करो। और इस वीडियो के अकॉर्डिंग आगे हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में कि कौन सा सेंटर किस कोर्स के लिए बेटर है, कहाँ पे प्लेसमेंट बेटर होगा और कहाँ पे स्टडी कैसी है, ठीक है। तो उसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो के अंदर मैंने सारे सेंटर्स, वहाँ पे अवेलेबल कोर्सेज, ऑनलाइन ऑफलाइन सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। और आई होप कि तुम्हें वीडियो हेल्पफुल लगी हो। अगर हेल्पफुल लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब द चैनल। ओके, तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।